नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार HD न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर के छावनी क्षेत्र स्थित मसीह चर्च सेक्रेड हार्ट चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष प्रार्थना और प्रभु यीशु के बलिदान का स्मरण किया गया। इस अवसर पर ईसाई समाज द्वारा चर्च से जीवंत क्रूस यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और प्रभु यीशु के अंतिम संदेशों को याद किया गया। इस अवसर पर छावनी मिशन चर्च के फादर एवं ट्रस्टी के द्वारा बताया गया कि क्रूस पर से यीशु की अंतिम 7 वाणी उल्लेख किया गया, जिसमें प्रभु यीशु क्रूस चढ़ाने से लेकर कलवारी की गई मृत्यु की याद में मनाया गया, जिसमें कई ईसाई धर्म से इस उपवास औपचारिकता अनुष्ठान के माध्यम से भी पूरी श्रद्धा के साथ बनाते हैं। शुक्रवार 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवसर पर सुबह से ही छावनी चर्च में प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समाज की माता बहनें, युवा, बुजुर्ग बच्चों के द्वारा प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना की गई। वही प्रार्थना के बाद प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समाज के अलावा अन्य समाज जनों के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। की सारी आशीषों को और जो भी प्रार्थनाएं उन्हें मैं देखने वालों के लिए यहाँ से करता हूँ, और जो मुख्य बातें हैं वो तो हमारे पादरी साहब, आदरणीय पादरी साहब के द्वारा आपके सामने प्रेक्षित कर गई है। परंतु अगर मुझे चंद शब्दों में क्रूस के महत्व को, आज के समय को देखते हुए कुछ बातों को व्यक्त करना पड़े, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज से 2000 साल पहले भी जब परमेश्वर मनुष्य रूप में यीशु मसीह के जरिए यहाँ पर हमारे बीच में देहधारी होके रहे, उन्होंने अन्याय को सहा, वाचा को पूरा करने के लिए उसके ऊपर बहुत सा अन्याय करा गया, क्रूस की यातना उसने सही, और आज वही अन्याय कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व में उन लोगों के साथ हो रहा है जो किसी देश में बड़ी स्थान पे तो नहीं है, किसी बड़ी पोजीशन पे तो नहीं है, लेकिन विशेषकर मैं कहना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो अनाथ कर दिए जाते हैं, विधवाओं के लिए जिनके पति इन मिसाइल धमाकों में, इन जंगों में शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। आज कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह और उसका उद्धार इन्हीं अनाथों के लिए, इन्हीं विधवाओं के लिए है। अगर ये भी आज प्रताड़ित हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनमें से भी, उनके द्वारा, उनके जीवनों में आज भी हम यीशु मसीह को उतनी ही प्रताड़ना और अन्याय उसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वचन को पूरा करने के लिए, उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और वचन दिया कि मैं फिर तुम्हारे बीच में आऊंगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो शांति को स्थापित करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये दुनिया जो नफरत से भर गई है, ये दुनिया जिसमें लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं शांति प्रदान होगी। तो परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें। आपका परिचय? मेरा नाम डीकन शिमोन माइकल है और मैं मसीह मंदिर कलीसिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में एज अ डीकन या सब ऑर्डिनेट पास्टर के रूप में अपनी सेवाओं को दे रहा हूँ। धन्यवाद। आज हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ भोपाल के तहत हमारा जो चर्च है, आज दोनों चर्च की संयुक्त आराधना हुई, और आज जैसा कि पूरे विश्व के अंदर गुड फ्राइडे आज मोक्ष का दिन के रूप में हम मनाते हैं, उद्धार के दिन के रूप में, कि प्रभु यीशु ने अपने आप को सूली पर मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, परंतु वो तीसरे दिन फिर जिंदे भी हो गए। तो हम आज के दिन उन्होंने जो वाणियां, वाक्य, पुरुष वर्ष से 7 वाक्य उन्होंने कहे थे, माता पिता की सेवा को लेकर कहे थे, क्षमा को लेकर कहे थे उन्होंने, और मानव जाति के बीच में प्रेम को लेकर कहे थे। हम आज उन पर मनन चिंतन करते हैं और हम उत्साहित करते हैं कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उनका त्याग करके जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन और यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में ले। हम वर्तमान में एक वैश्विक युद्ध का दौर चल रहा है जी, इजराइल ईरान के बीच में जो स्थिति बन रही है जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी ओर से? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो चीजें हैं शुरू से चली आ रही है और ये बढ़ती ही जा रही है, परंतु हमारा ऐसा मानना है कि जब तक विश्व शांति के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें माफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें कलर, कास्ट, जाति इन सब को छोड़कर या इनको भूलकर हमें प्रेम से एक दूसरे को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा आज इतने हथियार है कि वो एक दूसरे के विनाश का कारण
वो बन सकते हैं। तो यही संदेश है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उन्होंने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। उनको कई चाबुक मारे गए, उनके हाथों में कील, लेकिन उन्होंने आखिर तक क्षमा करते गए, और यही शांति का संदेश है। आपका परिचय? मैं रेवरेंड अर्जुन सिंह हूं और मैं यहाँ भी गेस्ट स्पीकर के रूप में आया हूं। आप डिकन शिमोन माइकल हैं जो यहाँ पर एज ए डिकन सेवा देते हैं। तो ये प्रभु मसीह को आज सूली पर चढ़ाया गया था, उसके विषय में 7 वाणियां जो होती हैं वो हमारे पास्टर साहब द्वारा सुनाई गई कि कितनी यातनाएं प्रभु यीशु मसीह को दी गई और किस हालात में उनको सूली पे चढ़ाया गया, पूरे शरीर कीलों से छेद दिया गया। तो ये प्रभु का आज जो दिन है, ये गुड फ्राइडे, ये प्रभु का मृत्यु दिवस है, और इसके बाद आने वाले संडे को हम प्रभु का उत्थान दिवस बनाते हैं। प्रभु का मतलब ईस्टर पर्व, इसमें प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर है जो संडे ईस्टर के रूप में बनाया जाएगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार HD न्यूज।